दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम में बीजेपी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हो गया है। वहीं आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है, जो कि पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी। वहीं कांग्रेस के हाथ एक भी सीट नहीं आ पाई है। कांग्रेस का सुपड़ा जरूर साफ हो गया है, लेकिन 70 सीटों में से 14 सीटें ऐसी रही हैं जिन पर कांग्रेस के कारण आपको हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है अब कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वजह से चुनाव हार गई है। इस बात को लेकर के भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। अब ऐसे में बिहार में भी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस को लेकर के भी कई सवाल वहां भी खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी, और अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो वो किसका खेल बिगाड़ेगी। ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों में। वहीं इस पूरे मामले पर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार सह राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार पांडे का कहना है कि दिल्ली में परिस्थितियां कुछ और हैं, बिहार में परिस्थितियां कुछ और हैं। लिहाजा यह कहना सही नहीं है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव लड़ा वह बिहार में भी लड़ेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस अब बदलाव के मूड में जरूर है, और अगर कोई यह चाहेगा कि कांग्रेस से समझौता की राजनीति कर ले तो यह संभव नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस के आक्रामक रूप से यही लगता है कि वह बढ़ चढ़कर बिहार चुनाव में बार्गेनिंग तो जरूर कर सकती है। क्या कुछ कह रहे हैं अरुण कुमार, सुनिए। बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, उसमें एक फैक्टर है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा। अब बिहार में चुनाव है, क्या यहाँ भी कांग्रेस उसी दमखम से चुनाव लड़ेगी? और प्रधानमंत्री ने भी कहा है अपने संबोधन में कि आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस की वजह से। ये प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो तो विपक्ष में फूट कैसे पड़े इसके लिए न कहा। ये बिहार में महागठबंधन तो पहले से है, बीजेपी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ यहाँ पहले से ही राजद, कांग्रेस, वाम दल का गठबंधन। रही बात दिल्ली चुनाव का, एक असर बिहार में है कि एनडीए का हौसला बुलंद है। कुछ 27 वर्षों के बाद दिल्ली में सत्ता बीजेपी का वनवास समाप्त हुआ है। स्वाभाविक एक बड़ी जीत है। बीजेपी की जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी हार हुई है विपक्ष की। इसलिए मैं मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी विरोधी के एक प्रमुख चेहरा थे वहाँ, और 14 में प्रधानमंत्री बने, भले नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहे, सरकार रही, दिल्ली में सत्ता नहीं थी। ये बड़ा अखर था, 3 चुनाव में भी बात नहीं बनी थी। अब जो बात बिहार से आप देख रहे हैं, दिल्ली हर स्टेट की परिस्थिति अलग होती है, मुद्दे अलग होते हैं। टोटलिटी में जो दल कहीं अभी हरियाणा में जीत हुई बीजेपी की, महाराष्ट्र में जीत हुई, और अब यहाँ भी जीत हो गई दिल्ली में, तो स्वाभाविक है कि एनडीए का हौसला बुलंद रहेगा। लेकिन महागठबंधन में बिहार की परिस्थिति भी नहीं देखिए। एक तो यहाँ कास्ट डीप रूटेड है, पूरी राजनीति, जाति की राजनीति, दल के जाति विशेष की राजनीति, एक तो ये आडंबर से बिहार अछूता नहीं है। जो कांग्रेस की बात आपने की है, तो कांग्रेस तो यहाँ जो भले ही अखिलेश सिंह एक टाइट बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं, अभी से बार्गेन कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को 70 सीट यहाँ लड़ने को मिला था। और आपको याद होगा उसमें राजद नेतृत्व को एक दिमाग थी, उस समय आकलन था कि हमने बड़ी भूल कर दी। यदि हम कम सीट कांग्रेस को दिए होते, 50 सीट दिए होते, तो राजद को बहुमत आ जाता और हम लोग यहाँ सरकार बनाते। वो 5-6 सीट की कमी रह गई थी, जिसके कारण राजद सत्ता में नहीं आया था। अब यहाँ सवाल यही है कि क्या राजद इस बार कांग्रेस को 70 सीट देगा, जो अभी एक क्लाउड था कि नहीं देगा। एक नए पार्टनर अभी उसके राजद के साथ मुकेश सहनी आ गए हैं, जो अति पिछड़ी जात के हैं। लोकसभा के चुनाव में याद होगा कि 250 से अधिक सीट पर तेजस्वी ने कैंपेन किया था, और उस सभी कैंपेन में साथ घूमते थे मुकेश सहनी। पता नहीं आज वो संबंध में वैसा ही मिठास है कि मुकेश सहनी भी तो महत्वाकांक्षी हैं, उनको सीट चाहिए, डिप्टी सीएम का चेहरा देख रहे हैं। ये महागठबंधन की बात, आपने कांग्रेस की बात की है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो दिल्ली जो राह थी वो राह बिहार में कांग्रेस अपनाएगी। अभी अखिलेश सिंह भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो दिल्ली में हो गया चुनाव, हम लोग लड़े, हम लोग यहाँ महागठबंधन में हैं। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस को कोई अंडर एस्टिमेट न करे, ये उसकी मूर्खता होगी। हम महागठबंधन में रहेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, कुल मिला जुला कर बार्गेन करेगी कांग्रेस कि भाई हम 70 सीट तो लेंगे ही। अब उसमें बिल्कुल यदि अरियल रवैया रहा राजद का, जो अभी मूड था कि हम 35-40 सीट में निपटा देंगे, तभी ना बात बिगड़ेगी। ये फ़िलहाल जो मुझे लगता है कि बिहार में कांग्रेस का रुख वो नहीं होगा, वो तो बदला लिया। अब हरियाणा में आप भी जाकर लड़ी, गुजरात में लड़ी, तो कांग्रेस ने दिखा दिया। और फिर एक बात कहते हैं, जैसे कोई एआईएम के बारे में कहता है कि बीजेपी की टीम है, एआईएम अपने लिए लड़ती है। कांग्रेस से ही सत्ता छीनी थी आपने,
जब वहाँ शीला दीक्षित सीएम थी, तो क्या कांग्रेस को घर बैठे रहना चाहिए था? कांग्रेस लड़ी, हाँ वो ठीक है कि 2% उसके वोट भी बढ़े हैं, लेकिन कोई सीट नहीं मिली। 67 सीट पर जमानत जब्त हो गई। 3 सीटें ऐसी थी जहाँ 1 सीट पर सिर्फ सेकेंड रही कांग्रेस। अब कुल मिला जुला करके ये तो सामने है कि 12 कम से कम 12 सीटें ऐसी थी जहाँ की आपकी हार हुई। उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से सत्येंद्र जैन और भारद्वाज सहित कई उसके बड़े नेता हार गए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में जो कांग्रेस की राह थी वो बिहार में नहीं हुई।